हेलो मेरे रसगुल्ले, यदि आप चाहते हैं कि हम 60 दिन में किस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें तो मेरे रसगुल्ले आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे लाडले आज मैं यही बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम अंतिम 60 दिन में पढ़ाई करें जिनसे कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाए। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। आप अपना सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो, देखो यदि आप चाहते हो कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें तो आपको क्या करना होगा, कुछ टिप्स एंड टेक्निक को जानना होगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आप सोचते हो कि हम अपने सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट करें तो आपको खुद में यह सोचना होगा हम किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं भाई 100% सिलेबस को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ इस प्रकार से अपने सिलेबस को खत्म करूंगा जिससे कि मेरे बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर भी आ जाएगा। तो खुद में पता नहीं चल पाएगा कि मैं सिलेबस को पूरा पढ़ा हूं या नहीं पढ़ा हूं। इसीलिए यही मैं आज टेक्निक बताने वाला हूं। देखो मेरे प्यारे, मैं जानता हूं यदि आप चाहते हो कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाएं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कुछ जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से हर साल मैक्सिमम मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप ये बात जानते थे तो अभी आप तुरंत कमेंट में लिखे, यदि आप नहीं जानते हैं तो नहीं लिखे। देखो मेरे प्यारे, यदि आप नहीं जानते हो कि क्या सही में हमारे कुछ ऐसे हमारे क्लास 10th या 12th में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कि मैक्सिमम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप जानते हैं? यदि आप ये बातें जानते हैं तो क्या ये बात जानते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में, संस्कृत में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जरूर कमेंट में बताएं, मैं उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कुछ मोस्ट ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कि प्रति साल हर साल मैक्सिमम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि मैं इन सभी चैप्टरों का अच्छा तैयारी कर लूं, अच्छा तरीका से पढ़ लूं तो मेरे बोर्ड एग्जाम में 450 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। लेकिन मेरे को यह तो पता होनी चाहिए ना कि क्लास 10th या 12th में कौन कौन से हमारे ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, उनके बारे में तो जानना होगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्यारे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। देखो मेरे लाडले, आपके बोर्ड एग्जाम को बस और बस हमारे 65 दिन बचे हुए हैं। किस प्रकार से 65 दिन बचे हुए हैं? ये नवंबर का जो है ना आपको बस और बस 5 ही दिन बचा हुआ है। ये दिसंबर जो है ना, ये दिसंबर का आपका 30 दिन बचा हुआ है। ये जनवरी का 30 दिन बचा है और हमारे फरवरी में तो एग्जाम होता ही है। यदि आप टोटल को जोड़ोगे तो टोटल आपके पास 65 दिन बचा है। मैं मानता हूं मेरे प्यारे, आपके पास ये जो 65 दिन बचा है ना, ये आप जनवरी में 10-5 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा जिनकी वजह से आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं इसलिए मानता हूं कि आपके पास बस और बस 60 दिन बचा है। इस 60 दिन में आपको अच्छी प्रकार से मेहनत करनी है। आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाकर पढ़ाई करना है। यदि आप इस समय में स्मार्ट स्टडी करने के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते हो तो मानकर चलो मेरे प्यारे, आपकी तैयारी अच्छी ऊपर की ओर जा रही है। यदि आप चाहते हो कि हम अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें, यदि आप चाहते हैं कि हम अपने माता पिता के जज्बे को साकार करो, तो अभी आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बनाकर ही पढ़ना होगा। अब बात आती है कि भाई ये बता दे कि मैं किस प्रकार से अंतिम 60 दिन में पढ़ाई करके हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं। तो देखो मेरे प्यारे, यदि आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा, आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम अंतिम 60 दिन में सिलेबस को खत्म करें तो आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। किस प्रकार से पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा मेरे प्यारे? आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि अभी आपको ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानना होगा। यदि मेरे प्यारे, यदि आपने क्लास 10th या 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में जान लिया ना, तो मानकर चलो ना आप उनके डार को पकड़ लिए हो। तो आपको क्या करना होगा, यदि आप चाहते हैं कि हम अंतिम 60 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा। अभी आपको सबसे पहले यह पता होनी चाहिए कि हमारे क्लास 10th या 12th के ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है। यदि आपको मानकर चलो मेरे प्यारे, यदि आपको चैप्टर के बारे में मानकर चलो मेरे को पता हो गया, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको उन चैप्टर के बारे में हमें अभी से वन शॉट करना होगा। ये नहीं मेरे प्यारे, यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं और मैं जेई लेवल का भी आपको नहीं पढ़ना है, मात्र और मात्र ये जो आप वन शॉट करेंगे ना, तो 2 से ढाई घंटा का करेंगे और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी लेवल का वन शॉट करेंगे। ये नहीं कि हम जेई नीट लेवल का तैयारी करें, नहीं प्यारे नहीं। आपके पास बस और बस आपके पास 60 दिन बचे हैं। ये 60 दिन में आपको यह प्रयास करना है कि हम कम से कम समय में किस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और आपको क्या करना होगा और आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। सबसे पहले तो आपने यह जान लिया और सब्जेक्ट का हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और साथ ही साथ आप उन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का क्या करोगे कि वन शॉट वीडियो देख लोगे। मानकर चलो यदि आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आपका जो है ना 65% अभी तैयारी हो चुकी है। अब आपको इस समय में किस प्रकार से
स्मार्ट स्टडी करके पढ़ाई करना होगा। जो भी अपने गुरुओं के द्वारा पढ़ाया गया है, जो भी आपने वन शॉट चैप्टर किया है, जो भी अपने गुरुओं का वन शॉट वीडियो देखे हो ना, आपको यह प्रयास करना है कि हम अपने गुरुओं के द्वारा पढ़ाई गई बात को हम नोट्स कर लेना है, हमें नोट्स बना लेना है। क्योंकि मेरे प्यारे, क्योंकि मेरे लाडले, यदि आप इस समय में नोट्स बनाने जाते हो ना, यदि आप अभी से डीपली नोट्स बनाने जाओगे तो नहीं समझ आएगा। इसीलिए आपको यह प्रयास करना है कि हमें कम से कम वर्ड में किसी भी वर्ड को लिखना है, हमें किसी भी सेंटेंस को कम से कम वर्ड में लिखना है। यदि आप इस समय को अच्छी प्रकार से यूटिलाइज कर लोगे तो मानकर चलो कि आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। तो आपको अभी से क्या करना होगा कि नोट्स भी बनाना होगा। नोट्स इस प्रकार से बनाना होगा कि मानकर चलो अभी जो है ना आप शॉर्ट नोट्स बनाएगा। एक तो आपके गुरु वन शॉट में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ही बनाएंगे, उनमें से भी आप क्या करेंगे कि उनसे भी आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको तब काम आएगा जब आपके जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम अभी पास आ गया है ना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तभी ये नोट्स से आपको पढ़ाई करना है। इसीलिए मेरे प्यारे आपको इसी प्रकार से नोट्स भी बनाकर चलना होगा। और क्या करना होगा, जैसे कि मानकर चलो आपने ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का वन शॉट कर लिया, तो आपकी तैयारी तो अच्छी हो गई, आपका तैयारी 65% हो गया। तो अब क्या करना होगा, अब आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। अब आपको क्या करना है कि हमें रण क्षेत्र में कूद पड़ना है। आप रण क्षेत्र में इस प्रकार से कूदोगे, ये नहीं कि हम भोला फुर्सा लेकर हम किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ाई नहीं करेंगे, हम जो कि प्रश्न से झगड़ा करेंगे कि बेटा तुम मेरे से नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा क्या, मात्र और मात्र 2 महीना पढ़ाई किया हूं बेटा, तब पर भी मैं तेरे को रगड़ दूंगा। इस प्रकार से आपको मेहनत करना होगा ना। तो अब क्या करना होगा, जैसे कि मानकर चलो कितने वन शॉट कर दिया, तो अब आपको क्या करना होगा कि गैस पेपर अभी से गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर देना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे अभी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उसी में आपका उतना ज्यादा बेटर डिवीजन भी आएगा। यदि आप चाहते हो कि मेरा अच्छा डिवीजन आए तो आपको मैक्सिमम रिवीजन भी करना होगा। तो अभी से आपको क्या करना होगा कि हमें गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। यदि आप जिस समय प्रैक्टिस करते हो ना, तो उस समय जो आप प्रैक्टिस क्या करते हो, तो आपको यह देखना है कि जो भी मेरे को क्वेश्चन आ रहा है उनको नहीं याद, उनको छोड़ देना है। और जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है ना, उनको हम क्या करेंगे, टिक लगाकर चलेंगे और उन क्वेश्चन पर हमें बार बार समय देना है, उसी क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्या करना होगा मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम मात्र और मात्र 60 दिन में अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लें और 450 का लक्ष्य भी कंप्लीट कर लें, तो आपको अभी से क्या करना होगा कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे अक्सर देखा जाता है कि मैक्सिमम हमारे 75% जो है ना, हमारे क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न रहते हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे आप क्या करेंगे, मात्र और मात्र 5 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएंगे। ये जो आप क्वेश्चन बैंक लेंगे ना, ये 2019 से 2024 के बीच जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा। और यदि आप पूछना चाहते हैं कि भैया आप बताओ तो कौन सा क्वेश्चन बैंक मेरे लिए बेस्ट होगा, तो मेरे प्यारे आप या तो ब्रिटलेट का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं या तो आप टारगेट का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बैंक बेटर होते हैं। और मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस लाएं, तो आप मेरा भी नोट्स ले सकते हैं। क्योंकि मेरे रसूले मैं 2022, 23 व 24 के छात्रों को गाइडेंस किया हूं, और वो मेरे छात्र जिनको मैं गाइडेंस किया हूं ना, वो सभी छात्र मेरे नोट्स को लिए हैं और वो नोट्स को लेकर 475 तक नंबर लाए हैं। इसीलिए मेरे लाडले, यदि आप भी चाहते हैं कि मेरा नोट्स पढ़कर 450 से प्लस ही नंबर लाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा, 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। मात्र और मात्र 11 रुपए में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मेरे प्यारे यदि आप चाहते हो कि मात्र और मात्र 11 रुपए में मेरा नोट्स लेकर पढ़ाई करें, तो आपको क्या करना होगा, 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा और आप ये नोट्स पढ़ाई करके मेरे प्यारे 400 प्लस नंबर पा सकते हैं। तो मेरे रसगुल्ले यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करोगे, तो मात्र और मात्र 60 दिन के अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ना, आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरे प्यारे मेरे इस वीडियो पर यही टारगेट है, यदि आप इस वीडियो पर हमारे 25 लाइक करवा देते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानूं, तो आपको इस वीडियो पर 25 लाइक करवाना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरे लाडले।